डर। डर क्या है? जब हम रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे होते हैं और पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है, तो जो हमारे सीने में होता है, क्या वो डर है? या फिर जब हम कोई डरावनी फिल्म देखकर रात को अकेले पानी पीने उठते हैं और हर परछाई में कोई ना कोई चेहरा नजर आता है, क्या वो डर है? शायद हाँ, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डर अंधेरे या भूतों का नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है भरोसे के टूटने का डर। ज़रा सोचिए, जिस इंसान के साथ आप एक छत के नीचे रहते हैं, जिसके साथ आप खाना खाते हैं, जो आपका अपना खून है, अगर वही इंसान रात के अंधेरे में आपकी जान लेने की साजिश रच रहा हो। आज की कहानी किसी पुरानी हवेली या शमशान की नहीं है। यह कहानी है साल 2022 की, जगह छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला। रायगढ़, जिसे हम उसके कोयले की खदानों और खूबसूरत जंगलों के लिए जानते हैं। इसी जिले के एक साधारण से गांव में एक परिवार रहता था। घर के मुखिया थे एक बुजुर्ग पिता, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था। घर में उनका एक नाबालिग बेटा था जिस पर वो जान छिड़कते थे। एक बेटी थी और उसका पति यानी घर का दामाद भी उसी परिवार के साथ रहता था। सब कुछ कितना सामान्य था, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नज़र लग जाती है। और इस परिवार को भी नज़र लगी, लेकिन किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधविश्वास की जिसकी जड़ें पाताल जितनी गहरी थी। चीज़ें अचानक खराब नहीं हुई। तबाही ने दरवाज़ा खटखटाने से पहले एक अजीब सी खामोशी का इंतज़ार किया था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब घर का एक सदस्य अचानक बीमार पड़ गया। शुरुआत में लगा कि शायद मौसम बदल रहा है, वायरल बुखार होगा, लेकिन वो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीमार इंसान का शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। रात रात भर वो पसीने से भीग कर उठ जाता। अभी परिवार इस परेशानी से जूझ ही रहा था कि अचानक घर का दूसरा सदस्य भी उसी रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ गया। और फिर तीसरा। पूरे घर में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई। जहाँ पहले शाम को बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती थीं, वहाँ अब सिर्फ खांसने, कराहने और सिसकियों की आवाज़ें गूंजती थीं। अस्पतालों के चक्कर काटे गए, खून की जांच हुई, लेकिन हर रिपोर्ट में एक ही बात निकल कर आती, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर कहते कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बिस्तर पर पड़ा इंसान हर गुजरते दिन के साथ मौत के करीब जा रहा था। और जब मेडिकल साइंस जवाब दे देता है, तब शुरू होती है समाज की कानाफूसियों का दौर। पड़ोसियों ने दबी हुई आवाज़ों में बातें करनी शुरू कर दी। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, इस घर पर किसी की काली नज़र है, किसी ने करतूत करवा रखी है। लगातार हो रही मौतों के खौफ ने उस परिवार के दिमाग में शक का जहर बो दिया। वो नाबालिग बेटा और दामाद डर में जीने लगे। उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो इस काले साये को देख सके, और इसी हताशा में उन्होंने बुलावा भेजा एक तांत्रिक को। रात के करीब 12 बज रहे थे। अमावस्या की वो रात जब चांद का नामो निशान नहीं था। घर का दरवाज़ा खुला और अंदर कदम रखा उस तांत्रिक ने। उसका हुलिया रूह कबा देने वाला था। माथे पर सिंदूर का बड़ा सा टीका, गले में रुद्राक्ष और आँखों में ऐसी लाली जैसे वो इंसानों को नहीं, आत्माओं को देख रहा हो।
कमरे के बीचों बीच राख का एक घेरा बनाया गया। काले कपड़े पर नींबू, लौंग और सूखी हड्डियां रखी गईं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक भयानक गूंज में बदल गई। ओम क्लीं फट स्वाहा। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दीवार पर टंगी तस्वीर गिरकर टूट गई। घर वाले डर के मारे सिकुड़ गए। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें फाड़कर उस नाबालिग बेटे और दामाद की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हारे घर की नींव में मौत पल रही है। ये कोई आम बीमारी नहीं है, किसी ने पिशाच जगाया है। अब वो पिशाच बाहर का नहीं है, तुम्हारे अपने पिता के शरीर में अब उसका वास है। वो अब तुम्हारा बाप नहीं, एक शैतान है जो तुम सबकी बलि मांग रहा है। बेटा और दामाद वहीं जम गए। तांत्रिक के उन शब्दों ने पिता को इंसान से एक खौफनाक राक्षस बना दिया। उस रात के बाद वो घर एक कब्रगाह बन गया। तांत्रिक की बातों ने बेटे के दिमाग में खौफ का ऐसा बीज बोया जिसने रातों की नींद छीन ली। रात के 2 बजे पूरा घर सो रहा था, लेकिन बेटा और दामाद जाग रहे थे। पिता के खांसने की आवाज़ अब उन्हें किसी जानवर के गुर्राने जैसी लगी थी। एक रात बेटे ने देखा कि पिता पानी पीने के लिए उठे हैं। खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी में पिता की परछाई दीवार पर पड़ी। खौफ के मारे उस लड़के को वो परछाई किसी विशाल सींग वाले शैतान की लग रही थी। उसे लगा उसके पिता पानी नहीं, कोई तंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं। तांत्रिक की वो चेतावनी उसके कानों में हर पल गूंजती, जब तक वह जिंदा है तुम में से कोई नहीं बचेगा, वो तुम्हें खा जाएगा। डर जब अपनी हद पार कर लेता है तो इंसान खुद एक शैतान बन जाता है। बचने की कोई उम्मीद ना देखकर उस खौफनाक रात के अंधेरे में दामाद और बेटे ने तय कर लिया कि आज रात उस शैतान का खात्मा करना ही होगा। रात के 3 बज चुके थे। घर में गुप्त अंधेरा था। बेटे के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ में एक भारी हथियार था। दामाद उसके ठीक पीछे खड़ा था। वो दोनों दबे पांव पिता के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला। बिस्तर पर लेटे हुए पिता की परछाई उन्हें एक भयानक आकार की लग रही थी। पिता नींद में बड़बड़ा रहे थे, शायद दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उस डरे हुए बेटे को लगा कि वो शैतान कोई काला मंत्र पढ़ रहा है। अचानक पिता ने करवट ली। उनकी आधी खुली आंखें अंधेरे में चमकी। बेटे को लगा कि शैतान जाग गया। खौफ ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसने हथियार उठाया और वार कर दिया। कोई चीख नहीं, दामाद ने आगे बढ़कर वार किया। वो तब तक वार करते रहे जब तक वो शैतानी परछाई पूरी तरह शांत नहीं हो गई। जब उन्होंने रुक कर देखा तो वहाँ कोई शैतान नहीं था। वहाँ सिर्फ खून से लथपथ एक बूढ़े का शरीर पड़ा था, उनके अपने पिता का शरीर। कत्ल तो हो गया था, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें लाश को घर से दूर ले जाना था। तांत्रिक ने कहा था शैतान को बांधना पड़ता है। उन्होंने पिता के शरीर को कंबल में लपेटा और घसीटते हुए गांव के बाहर बहने वाली नदी की तरफ ले गए। नदी का किनारा खौफनाक था। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाए और उन्हें मोटी रस्सियों से पिता की लाश के साथ कसकर बांध दिया। रस्सी बांधते वक्त बेटे का हाथ पिता के ठंडे हाथ से टकराया। वो सिहर गया। उसे एक पल के लिए लगा जैसे पिता ने उसकी कलाई पकड़ ली हो।
उसने झटके से हाथ पीछे खींचा। दोनों ने मिलकर उस भारी शरीर को उठाया और नदी के गहरे काले पानी में धकेल दिया। लाश पत्थरों के वजन से पानी की गहराइयों में समा गई। उन्हें लगा कि उन्होंने मौत को हरा दिया है, लेकिन वो जानते नहीं थे कि असली शैतान पानी में नहीं डूबा था। वो तो उनके साथ उनके घर वापस लौट रहा था। कुछ दिनों बाद जब वो पत्थर पानी के बहाव से खिसके तो लाश तैरकर ऊपर आ गई। पुलिस आई और जब पूछताछ हुई तो बेटा और दामाद टूट गए। पुलिस ने उस तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने लालच में इस खौफनाक नाटक की पटकथा लिखी थी। दोस्तों, भूतों की कहानियाँ हमेशा एक चुड़ैल या पिशाच की होती है जिसे देखकर हम डरते हैं, लेकिन इस घटना में भूत कौन था? क्या वो पिता या वो तांत्रिक? नहीं, सबसे बड़ा भूत था वो अंधविश्वास जो उस रात घर के दरवाजे से अंदर घुसा, जिसने उस परिवार के दिमाग पर कब्जा कर लिया। अंधविश्वास एक ऐसा शैतान है जो हमारे दिमाग में पलता है और हमारे हाथों से हमारे अपनों का गला घोंट देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने आसपास के अंधेरे से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से डरिए। तर्क और विज्ञान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जहाँ सोच खत्म होती है वहीं से ऐसे खौफनाक राक्षसों का जन्म होता है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक डरा गई हो तो अपनी आंखें खुली रखिएगा। क्या पता आपके घर में किसी कोने में भी शक का कोई साया पल रहा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहें।